डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियल ग्राफ्स की बात करेंगे। तो ये स्टूडेंट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर, कि सर ये ग्राफ नहीं आते, कब कौन सा ग्राफ बनेगा बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, 15-20 मिनट का लेक्चर है। इसके बाद टिल लास्ट तक थोड़ा सा पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा। टिल लास्ट तक ये ग्राफ आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएंगे। जो इसकी स्टार्टिंग है अपन यहाँ से करते हैं। आप देखें, सबसे पहले अपन बात करेंगे नोड्स की। देखो नोड्स क्या होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली कितनी होती है, 0। अब अपन अगर नोड्स की बात करें तो ये नोड्स आपके पास दो टाइप के हैं। एक तो आपके पास जो रेडियल ग्राफ डील करते हैं, इनको बोलते हैं अपन रेडियल नोड्स। तो एक तो आपके पास रेडियल नोड्स है और फेमसली इसको अपन RN से लिखेंगे। इसका एक और नेम भी है स्फेरिकल नोड्स। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ठीक है, कैसे आए इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे याद करेंगे n माइनस एल माइनस 1। एक तो आपको ये याद करना है, ठीक है। अब रेडियल नोड्स क्या होते हैं, जैसे क्या है, ये 1s है, ये आपके पास 2s है, ये 2s है। तो ये सही मायनों में ये जो पूरी सरफेस आ रही है, यही आपके पास क्या है, रेडियल नोड है, ठीक है भाई। जैसे अभी अपन ने s का एग्जांपल लिया, s के लिए l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। l 0 आ जाएगा तो s के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आते हैं, n माइनस 1, जो अपन ने नोडल सरफेसेस की बात करी थी। सिमिलरली दूसरा आपके पास आता है, जो फेमस नेम है इसका है एंगुलर नोड्स। इसको AN से लिखेंगे अपन, जो इसका फेमस नेम है। इसको अपन प्लेनर नोड्स भी बोलते हैं, प्लेनर नोड्स। देखो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होते हैं, ये केवल L की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए एक और पॉइंट बता देता हूँ, इसीलिए क्या होता है, जो अपने पास एंगुलर मोमेंटम है, जो ऑर्बिट का है, या एंगुलर नोड्स है, वो केवल किसकी वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, L पे। एजीमिथल क्वांटम नंबर को अपन एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो आप देखें ये क्या होते हैं, जैसे अपन p ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो px की अगर अपन बात करेंगे तो px ऐसा होता है। तो इसमें अपन ने ये पढ़ा था कि ये वाला जो प्लेन आएगा, ये अगर x डायरेक्शन है तो y z जो प्लेन आएगा, यही आपका पास क्या होगा, प्लेनर नोड होगा। यही आपके पास क्या होंगे, प्लेनर नोड। तो रेडियल नोड्स ऐसे होते हैं, प्लेनर नोड्स ऐसे होते हैं, इनके नंबर ये होते हैं। अब एक बार तो अपन क्या है, बहुत ईजीएस्ट वे में ये देख लेते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स, या फिर इन दोनों का सम कर दें तो अपन टोटल नोड्स की बात करें, टोटल नोड्स। तो ये क्या आएगा आपके पास, n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल। तो इन सब का सम करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा, देखो ये l और l तो कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल नोड्स कितने आ जाएंगे आपके पास, n माइनस 1। अब आप ध्यान दें, जैसे मान लो आपको दे रखा है ऑर्बिटल, दे रखा है, आपसे रेडियल नोड पूछे गए, आपसे एंगुलर नोड पूछे गए, आपसे टोटल नोड्स पूछे गए। बहुत ही आसान सा, देखो रेडियल नोड कितने होते हैं, n माइनस एल माइनस 1, ये l हो जाएंगे, और ये कितने आ जाएंगे, n माइनस 1। तो अपन अगर 1s की बात करें तो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, n 1 हो गया तो ये 0 आ गया, l की वैल्यू 0, और ये भी टोटल सम कितना आ गया, 0। अगर 2s की बात करें तो आप देखो 2 माइनस 0 माइनस 1, 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। अगर अपन 3s की बात करें तो 3 माइनस 0 माइनस 1, ये 2 आ गए, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया। अगर अपन 2p की बात करें तो आप ध्यान देना, 2 माइनस 1 माइनस 1, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, लेकिन ये 1 आ गया। अगर अपन 3p की बात करें, 3 माइनस 1 माइनस 1, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया।
अगर अपन 6D की बात करें तो आप ध्यान दें 6 माइनस 2 माइनस 1 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया। तो बड़ा ही आसान सा, अभी अपन ने ग्राफ की कोई बात ही नहीं करी। अभी एक बहुत सिंपल सा आप ध्यान दें, आपको पता होना चाहिए इस तरीके से रेडियल नोट्स होते हैं और इस तरीके से एंगुलर नोट्स होते हैं और इनके नंबर कितने होते हैं। ये जो नंबर हैं ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो नंबर की टेबल मैंने आपको बता रखी है, कुछ याद नहीं करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन, एल एंड n माइनस वन। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसी में आगे। अब अपन जो NCERT में गिवन है डिफरेंट रेडियल ग्राफ्स की बात करते हैं, कौन कौन से ग्राफ का डिस्कशन है वो सारी बात करते हैं अपन। तो अपन ने सबसे पहले हेडिंग डाली डिफरेंट रेडियल ग्राफ्स। आप ध्यान दें, इस कैटेगरी में आपके पास टोटल 3 ग्राफ आते हैं। एक है साई वर्सेस आर। अच्छा, अगर अपन NCERT की बात करें तो उसने क्या कर रखा है, साई की जगह कैपिटल R लिखा हुआ है। तो बकायदा आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ R वर्सेस R में भी है। दूसरी ग्राफ की बात करें तो ये है साई स्क्वायर वर्सेस R में, और अगर अपन NCERT की बात करें तो कैपिटल R स्क्वायर वर्सेस R के बीच में ग्राफ है। फिर जो तीसरा ग्राफ है वो आपके पास है 4 पाई R स्क्वायर DR साई स्क्वायर वर्सेस R। इसका मतलब ये है कि यही ग्राफ अगर NCERT में बात करेगा तो 4 पाई R स्क्वायर DR R स्क्वायर वर्सेस R की बात करेगा। तो टोटल अपने पास 3 ग्राफ है। साई को अपन क्या बोलते हैं ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये आपके पास है रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, साई स्क्वायर को क्या बोलते हैं तो ये आपके पास होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। फिर इसको क्या बोलते हैं अपन इस पूरी टर्म को, तो ये आता है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक, तो ये सारे नाम भी आपको पता होने चाहिए। हालांकि अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी तो डायरेक्टली पूछा हुआ है ग्राफ में साई वर्सेस आर है, फिर भी आपको नाम सारे पता होने चाहिए। रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अच्छा, देखो अब इसके बाद वो कहता है कि ग्राफ तो अपने को सीधे खींचना है, पर अपन ने ईजीनेस के लिए कुछ रूल्स अपने ने अपनी तरफ से लिखे, और बिल्कुल सही बात है, अपनी तरफ से मतलब जो है वही चीज़ लिखी जा रही है। सबसे पहले अपन बात करें रूल्स की बात करें तो आप खुद समझना भाई, अपने को पता है साई एक वेव है, तो वेव की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन होती है। तो साई के जितने भी ग्राफ होंगे वो प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में चलेंगे। लेकिन अगर साई स्क्वायर की बात कर दें, वेव का स्क्वायर कर दें, तो केवल ग्राफ कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, प्लस डायरेक्शन में। दूसरी बात करें अपन तो आप ध्यान दें सारे ग्राफ क्या है, रेडियल ग्राफ्स हैं। तो जो ग्राफ की लेंथ आएगी, ग्राफ लेंथ, ये किससे डिसाइड होगी, नंबर ऑफ रेडियल नोड से, n माइनस, अभी अपन ने देखा था ये ग्राफ की लेंथ इससे डिसाइड होगी n माइनस एल माइनस वन से। जब ग्राफ बनेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे भी बनेंगे, इस टाइप से भी बनेंगे। तो ये क्या आएंगे, इसमें पीक्स भी आएंगे। तो नंबर ऑफ पीक्स कितने आते हैं, नंबर ऑफ पीक्स, ये जितने रेडियल नोड होते हैं उससे 1 ज़्यादा। तो अपन ये कह रहे हैं n माइनस एल माइनस वन प्लस 1। वैसे तो सीधे यही ध्यान रखना सफिशिएंट होता है, जितने रेडियल नोड होते हैं उससे 1 ज़्यादा। ठीक है, तो आप ध्यान दें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, n माइनस एल। ठीक, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए भाई, बहुत सिंपल सी बात, कि जैसे मान लो ये लास्ट वाला है r इनफाइनाइट है, r इक्वल टू 0, तो ये रेडियल नोड में काउंट नहीं होंगे, ये रेडियल नोड के नंबर्स में। देखो मैंने आपको जैसा शुरू में बोला, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, टिल लास्ट आपको सारे ग्राफ बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएंगे। ठीक,
तो अपन ने कहा साई के सारे ग्राफ प्लस माइनस में, साई स्क्वायर केवल प्लस में। ग्राफ की लेंथ कौन डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। इसके बाद अपन बात करें थर्ड नंबर। देखो ये ग्राफ की बात कर रहे हैं साई एंड साई स्क्वायर। अपन ए लेते हैं एस ऑर्बिटल। आप ध्यान देना, एस ऑर्बिटल में अपने को पता है न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस है। साई एंड साई स्क्वायर की बात करें तो ये ग्राफ क्या होंगे? मैक्सिमम से किस तरफ जाएंगे? मिनिमम की तरफ। मतलब एस के ग्राफ कहाँ से जाएंगे? मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ। बाकी अभी जब एग्जांपल लेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। एस के ग्राफ इस रीजन से मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं, आगे देखते हैं। अब अपन ग्राफ की बात करते हैं पीडीएफ। तो बी पार्ट लेते हैं अपन, जो पीडीएफ के ग्राफ है। पीडीएफ मुझे पता है ये जाएंगे मिनिमम से मैक्सिमम। आप देखो लॉजिक में आपको बता रहा हूँ भाई, जैसे अपन पी का एग्जांपल लें तो पी में ये न्यूक्लियस है। अगर मैं साई एंड साई स्क्वायर की विथ डिस्टेंस बात करूँ तो आप देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉर्नर पे क्या होती है? ज़्यादा होती है, शुरू में कम होती है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये मिनिमम से किस तरफ बढ़ेंगे? मैक्सिमम की तरफ बढ़ेंगे। तो पीडीएफ के ग्राफ मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बढ़ेंगे। अपन ने ये कहा एस के ग्राफ मैक्सिमम से कहाँ जाएंगे? मिनिमम जाएंगे। पीडीएफ के ग्राफ कहाँ जाएंगे? मिनिमम से ये जाएंगे अपने पास मैक्सिमम की तरफ। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट रूल की। भाई जो ग्राफ आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ है। आप ध्यान देना, इस ग्राफ में क्या होगा कि अगर अपन आर की वैल्यू आर इक्वल टू 0 लूँगा, मैथमेटिकली समझना भाई, साई स्क्वायर कितना भी ज़्यादा हो लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा। तो इसके ऑल ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे? ऑल ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होंगे। ठीक, बाकी अपन जब अभी ग्राफ देखेंगे तो उसमें आपको बेटर समझ में आएगा। अच्छा देखो साई स्क्वायर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक तरीके से। ठीक है, अपने को पता है कि 1s से जब 2s की तरफ जाएंगे 3s जाएंगे तो साइज़ बड़ा होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इसमें क्या होगा? इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू है पीक नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर अपन ये साई स्क्वायर वर्सेस आर है, अगर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर एंड साई स्क्वायर वर्सेस आर की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जो ग्राफ है उसके पीक क्या होंगे? इंक्रीजिंग होंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर की टर्म है, आर इंक्रीज होने के साथ आर स्क्वायर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये ग्राफ कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। आप देखिए इस समय क्या है, मैंने जो रूल्स लिखे मे बी पॉसिबल आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हो, पर मैं आपको बिल्कुल श्योर कर रहा हूँ कि अभी मैं इसको सम अप करके यहाँ शॉर्ट में पॉइंट लिख रहा हूँ। तो आपको बस ये शॉर्ट के पॉइंट ही ध्यान रखने हैं। ये ज़रूरी था आपको एक बार एक्सप्लेन करना, पर आप इन शॉर्ट के पॉइंट्स को ध्यान देंगे तो क्या होगा? आपको बिल्कुल ही ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट क्या है आप ध्यान दो। जो साई का ग्राफ है वो प्लस में जाएगा, प्लस माइनस दोनों में जाएगा। साई स्क्वायर का ग्राफ केवल प्लस में जाएगा। ग्राफ की लेंथ रेडियल नोड डिसाइड करेंगे n माइनस एल माइनस 1। एस के ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे? मैक्सिमम से मिनिमम की ओर स्टार्ट होंगे। पी डी एफ के ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे? मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ स्टार्ट होंगे। अच्छा, मैथमेटिकल रीज़न के कारण 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और साई स्क्वायर, ठीक है, ये जो ग्राफ हैं इसके सारे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे? ऑरिजिन से स्टार्ट होंगे। फिर अपन बात करें तो साई स्क्वायर के ग्राफ में पीक जो होंगे वो इंक्रीजिंग होंगे।
4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर में जो पीक होंगे वो डिक्रीजिंग होंगे। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपन अभी ग्राफ को बनाएंगे और मैं इन पॉइंट्स को क्या रिपीट भी कर दूंगा। देखो अभी जो जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको लगेगा अब कोई बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, लॉजिकल पार्ट है, पर अगर फाइनली अपन ग्राफ की बात करेंगे तो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी अपन देखते हैं ग्राफ क्या है। अब देखो अपन क्या है, अब फाइनली ग्राफ पे आ रहे हैं। तीनों ग्राफ की कंपैरेटिव स्टडी, आपको फाइनली जो ग्राफ हैं वो बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएंगे। आप ध्यान दो, अपन ने सबसे पहले ए लिया साई वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है। फिर अपन ने लिया बी ग्राफ लिया, ये अपने पास है साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ। फिर अपन ने सी लिया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ। टोटल अपने पास ए बी सी, टोटल कितने ग्राफ हैं? 3 ग्राफ। अब अपन सभी में बात करते हैं। देखो पहले नंबर ग्राफ की बात करते हैं कि ये ग्राफ आपका 1s के लिए खींचा जाना है, 1s के लिए। सेकंड ग्राफ आपका 2s के लिए खींचा जाना है, 2s के लिए। थर्ड नंबर ग्राफ आपका मान लो 4p के लिए खींचा जाना। सिमिलरली ये 1s का ग्राफ, ये 2s का ग्राफ, ये आपके पास 4p का ग्राफ। सिमिलर यहाँ भी 1s का ग्राफ, फिर आपके पास 2s का ग्राफ, फिर आपके पास 4p का ग्राफ। देखो ये ग्राफ खींचे जाने, विजिबिलिटी कम होती है, अदरवाइज मैं दूसरे कलर्स के अलग अलग कलर के मार्कर यूज़ में लेता। आप फिर भी ध्यान से देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले अपन इस ग्राफ की बात करते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, मुझे पता है कि इसमें क्या होगा कि सारे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे? ऑरिजिन से। रीज़न क्या है इसका? मैथ्स। साई स्क्वायर के कारण सारे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे? प्लस से। साई स्क्वायर के कारण, और जो ग्राफ की लेंथ होगी वो n माइनस एल माइनस 1। तो बहुत ही आसान सा, और मैं इन सबको क्या है कंक्लूड भी करूँगा, आप ध्यान दें। n माइनस एल माइनस 1, ये माइनस है, n माइनस एल माइनस 1। पहले रेडियल नोड निकालें, तो रेडियल नोड 1 माइनस 0 माइनस 1, रेडियल नोड 0 है। इसमें रेडियल नोड कितने आ जाएंगे? 1। इसमें 4 माइनस 1 माइनस 1 कितने आ जाएंगे? रेडियल नोड 2। अब आप ध्यान दें, ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? ऑरिजिन से। कितने रेडियल नोड बनाने हैं आपको? 2। तो मैं आपको बताता हूँ 2 का मीनिंग क्या है। ये रेडियल नोड्स हैं, ये 0 और इनफाइनाइट वाला रेडियल नोड काउंट नहीं होगा। सारे के सारे ग्राफ कौन सी डायरेक्शन में है? प्लस डायरेक्शन में है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सारे ग्राफ प्लस डायरेक्शन में है एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 2s में 1 रेडियल नोड है, तो ये आपके पास रेडियल नोड आ जाएगा। ये प्लस है, ये प्लस है, 1 रेडियल नोड। 1s में 0 रेडियल नोड है, तो ये 0 रेडियल नोड, ये प्लस हो गया। ठीक, मैं आपको इसकी थोड़ी फिजिबिलिटी भी बताता हूँ। एग्जैक्टली ये क्या होता है, 2s तक जब जाएंगे ये 2s होता है और यहाँ तक क्या होता है? 1s। यहाँ जाएंगे तो आप ध्यान देना, मैं लिख नहीं रहा हूँ 4p, 3p एंड 2p। अपने को पता है 1p कुछ होता ही नहीं है, तो ये इसकी फिजिबिलिटी है। अच्छा, नंबर ऑफ पीक्स की बात करें तो रेडियल नोड 2 आए तो पीक्स 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ पीक्स कितने आएंगे? 3। नंबर ऑफ पीक्स जितने रेडियल नोड होते हैं उससे 1 ज़्यादा, तो 1 ज़्यादा है। इसमें रेडियल नोड कितना है? 1, तो पीक कितने आ गए? 2। इसमें रेडियल नोड कितने हैं? 0, तो पीक कितना आ गया? 1 आ गया। अब ध्यान दें,
साई स्क्वायर में जो भी एस के ग्राफ होंगे, एस के ग्राफ मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, पी के जो ग्राफ होंगे वो मिनिमम से कहाँ पर, मैक्सिमम की तरफ। ग्राफ की लेंथ कौन डिसाइड करेगा, रेडियल नोड, और साई स्क्वायर के कारण सारे ग्राफ क्या होंगे, प्लस में होंगे। तो अब आप ध्यान दें, पहले तो रेडियल नोड 0, ठीक है, इसमें रेडियल नोड 1, इसमें कितने आ गए 2, रेडियल नोड 2, पी के ग्राफ कहाँ से शुरू होंगे, ओरिजिन से। अब आप ध्यान दो, ओरिजिन से शुरू होंगे, इस तरीके से बनाने हैं आपको। कितने रेडियल नोड आने चाहिए, 2, ग्राफ में क्या है प्लस, पीक कितने आने चाहिए, 3, और ये कौन से इसमें आएंगे, ये इंक्रीजिंग में थे पीक, ये डिक्रीजिंग में पीक आएंगे। 2s की बात करें तो ग्राफ देखो, एस पी के ग्राफ मिनिमम से, एस के ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम से, ये आ गया। इसमें जब ग्राफ आएगा, अभी मैं तीनों को कंपेयर करूँगा तो और बेटर और इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। अभी देखते हैं 1s, क्योंकि ये साई का ग्राफ है तो प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में चलेगा। एस के ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे, मैक्सिमम से, पी के ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे, मिनिमम से। रेडियल नोड कितने आएंगे, n माइनस, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब देखो मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ एस, रेडियल नोड कितने आ रहे हैं, 1, ये 1 रेडियल नोड, और ख़ास बात ये दोनों डायरेक्शन में जाएगा। पी ओरिजिन से, मिनिमम मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा पी, और ये आप देखना ध्यान से, अभी ये रेडियल नोड कितने आए, एक ही आए, अपने को रेडियल नोड कितने लेने, 2, तो ये ग्राफ आ जाएगा। इसकी बात करें तो ये ग्राफ केवल प्लस डायरेक्शन में मैक्सिमम से होगा। मैं कंक्लूड करता हूँ, तो हो सकता है अभी तक आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसके बाद निश्चित रूप से आपको ये ग्राफ समझ में आ जाए। देखो, एस के सारे ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होने चाहिए, मैक्सिमम 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 मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम से होने चाहिए, लेकिन मैथमेटिकल रीज़न के कारण इसके सारे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ओरिजिन से, ठीक है। अच्छा, पी के सारे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो अपन एक कंक्लूड कर देते हैं। देखो, PDF के सारे ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, एस के सारे ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होंगे, लेकिन जहाँ पर 4πr² आ रहा है उसके सारे ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। साई वाले ग्राफ प्लस माइनस दोनों में जाएंगे, साई स्क्वायर वाले ग्राफ केवल प्लस में जाएंगे। ग्राफ की लेंथ कौन डिसाइड करेगा, रेडियल नोड। साई स्क्वायर में पीक डिक्रीज होगा, और 4πr² dr साई स्क्वायर में पीक क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो इस तरीके से आप ग्राफ को ईजीली समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इस पे अपन क्या क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कंसेप्ट है क्या। तो क्वेश्चन देखें, आपसे कहा गया फॉर 3s गिव ग्राफ्स, एक तो साई वर्सेस आर का ग्राफ है, फिर आपको दिया गया साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, एक आपको दिया गया 4πr² dr एंड साई स्क्वायर यहाँ लिखना ठीक रहेगा, एंड आर का ग्राफ। देखो मैंने कहा रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, तो इससे नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ये जो s का साई के ग्राफ है, s के ग्राफ मैक्सिमम से, ये मैक्सिमम से, लेकिन मैथमेटिकल रीज़न के कारण ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे, ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। ये प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में चलेंगे। तो अब आप ध्यान दें कि रेडियल नोड 2 बनाते हुए ये 1 और ये 2, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। आप ध्यान दें साई स्क्वायर के ग्राफ केवल कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे, प्लस डायरेक्शन में चलेंगे, लेकिन मैक्सिमम से स्टार्ट होंगे, और पीक क्या होगा, डिक्रीज होगा। अभी एक ही रेडियल नोड आया है, आपको रेडियल नोड कितने बनाने, 2 बनाने, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस।
खास बात ये एस का ग्राफ होते हुए भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा और आपको ग्राफ कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करना है और पीक को इंक्रीजिंग में ले जाना है। आपने कहा सर मैंने यहाँ तक छोड़ दिया, नहीं, रेडियल नोट कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, तो रेडियल नोट कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक, उसने कहा कि यही सारे ग्राफ अब आपको किसके लिए बनाने हैं, मान लो 6D लिख लिया मैंने, ठीक है, इसका बी केस ले लिया 6D। तो अब आप ध्यान दें, साई वर्सेस आर का ग्राफ खींचना है, एक आपको ग्राफ खींचना है साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ खींचना है, एक आपको 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ खींचना है, और आपको बेटर समझ में आएगा। पहले मैंने रेडियल नोट निकाले, तो रेडियल नोट कितने आ जाएंगे, n माइनस एल माइनस 1 से 6 माइनस 2 माइनस 1 कितने आ गए, 3 आ गए। देखो डी के पी डी एफ के ग्राफ तो बहुत आसान से हैं, सारे ही ग्राफ ओरिजिन से शुरू होते हैं, तो ये वाला पॉइंट था, ये ओरिजिन था, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब आप ध्यान दें, जैसे मैं इसको बोलता हूँ, तो इस ग्राफ में क्या होगा, रेडियल नोट 3 लेने हैं आपको, तो रेडियल नोट 3 की बात करेंगे, तो आप देखें अभी तक देख लेते हैं कितने, 2 ही आए बाई चांस, तो रेडियल नोट कितने आ गए, 3 आ गए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये क्या आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें रेडियल नोट आपके पास कितने आएंगे, 3 आएंगे, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, लेकिन आपको ये डिक्रीजिंग में बनाना है। अभी 1 हुआ है, ये 2 हुए, ये 3, तो रेडियल नोट 3 आ गए। तो आप देखिए दोनों ग्राफ में फ़र्क क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राफ है, लेकिन इसमें जो पीक्स हैं वो इंक्रीजिंग होंगे, इसके पीक्स क्या होंगे आपके पास, डिक्रीजिंग होंगे। ये ग्राफ दोनों डायरेक्शन में चलेंगे, अपन देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये रेडियल नोट 2 आए थे, अपने को रेडियल नोट कितने करने हैं, 3 करने। अच्छा, सभी में एक बात खास है कि अगर आपको नंबर ऑफ पीक्स देखने हैं तो इनसे एक ज़्यादा, मतलब n माइनस एल के इक्वल होते हैं। मतलब पहले वाले में आपके पास नंबर ऑफ रेडियल नोट 2 आए थे, तो पीक कितने आ गए आपके पास, 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगले वाले में पीक कितने आएंगे, 4 आएंगे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आप देखें इस तरीके से और बेटर आपको समझ में आएगा। तो आगे और देखते हैं अपन क्वेश्चन, इसी में और क्वेश्चन देखते हैं अपन। आप देखें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, द रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ग्राफ ऑफ 2s इज आइडेंटिकल टू, आपको दे रखा है 3s 4p 1s, फिर दे रखा है 6d। देखो कौन से आइडेंटिकल ग्राफ होंगे, ठीक है। पहली बात तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर, इसके ग्राफ की बात करें तो सारे ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। ग्राफ का नेचर तब सेम आएगा जब नंबर ऑफ रेडियल नोट्स क्या होंगे, सेम होंगे, n माइनस एल माइनस 1 सेम होंगे। तो इसकी बात करें तो इसमें रेडियल नोट कितने आ रहे हैं आपके पास, 2 आ रहे हैं। इसमें 4 माइनस 1, तो इसमें कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। 6d में इसमें कितने आ रहे हैं, 3। और इसने जो आपसे ग्राफ पूछा हुआ है वो 2s में रेडियल नोट कितने आ रहे हैं, 1। मान लो एक इसने 6d की जगह, अपन ऑप्शन सही कर देते हैं, 6d की जगह जो इसने ऑप्शन दे रखा है 6d की जगह, इस ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं अपन, इसको 2p कर देते हैं, ठीक है, 3p कर देते हैं। तो 3p में रेडियल नोट कितने आ जाएंगे, 1, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। तो 2s का ग्राफ आइडेंटिकल होगा 3p के। आप देख भी समझ भी सकते हैं, 2s का जो ग्राफ बनेगा उसमें एक रेडियल नोड आएंगे, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये 2s का बनेगा। और 3p में भी जो रेडियल नोड्स आएंगे वो 1 आएंगे, 1 आएंगे, तो इसमें भी जो ग्राफ बनेगा नेचर, हालांकि ये पीक की जो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से वो अलग अलग होगी, पर बेसिकली ग्राफ सिमिलर बनेंगे, ठीक है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच एल्कलाइन अर्थ मेटल
has two peaks in radial graph. ए आपको दे रखा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सॉल्यूशन की बात करते हैं, आप ध्यान दे रहे हो। अगर बेरिलियम की बात करें तो 1s2 2s2 है, ये 3s2 है, ये 4s2 है, ये 5s2 है, ये 6s2 है। रेडियल नोड्स की बात करें तो n-l-1, जितने रेडियल नोड होते हैं उससे जो पीक्स होते हैं वो एक ज़्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ पीक्स की बात करें तो n-l हो जाएगा। अब 2s के लिए n-l कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। इसके लिए कितना आ गया, 3 आ गया। इसके लिए बात करें तो अपन कितना आ गया, 4 आ गया। इसके लिए बात करें तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। इसके लिए बात करें तो 6 आ गया। तो आपके पास नंबर ऑफ पीक्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ 2 पीक्स, तो 2 पीक्स किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, अपन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो 11th में है स्टूडेंट, जो 12th में है, 12th पास है। बहुत ज़्यादा इसमें समझने का कुछ है नहीं, लेकिन आपको इक्वेशन याद करनी है और 2-3 खास पॉइंट्स का मैं बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखने हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो अपन हेडिंग लिखते हैं, ये है अपने पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। according to this equation, orbitals are assumed as wave, and this equation provide probability of finding electron in 3 dimension। देखो इसमें क्या है कि जो ऑर्बिटल है उनको वेव मान लिया जाता है। इसकी जो बेसिक ज़रूरत पड़ती है, हालांकि आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी से चलती है कि साई स्क्वायर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग चलती है। अभी अपन ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होंगे, अपन देखते हैं इसके बाद। विथ हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन 3 क्वांटम नंबर NLM कैन बी कैलकुलेटेड, पर S को जो स्पिन है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और यही एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट है। आप इससे मैक्सिमम कितने क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, 3 NLM, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखें इक्वेशन जो आपके पास आती है वो क्या आती है आपके पास, तो ये है वेव इक्वेशन। अपन वेव इक्वेशन की बात करें तो देखो ये आता है आपके पास d/dx² d2 साई प्लस d2 साई dy² प्लस d2 साई dz² प्लस 8π² m/h² e-v साई = 0। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है, पर एनी हाउ चाहे आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या 12th पास हैं, आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए x y z क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। साई को अपन बोलते हैं वेव फंक्शन। इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है, जो मोर फिजिकली सिग्निफिकेंट है वो साई स्क्वायर है। इसको अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, ये मोर सिग्निफिकेंट है, ठीक है।
फिर अपन बात करें ई अपने पास टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर अपन वी की बात करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अभी जो मैंने बताया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना। पहली बात तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं उनको क्या मान लिया गया, वेव मान लिया गया। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, इससे 3 क्वांटम नंबर NLM तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर आपको डायरेक्टली ये वेव इक्वेशन मेमोराइज करनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।